बोलो जयकारा, बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। सौभाग्यशाली प्रेमी गुरुमुखों, जो संत महापुरुषों की शरण में चला जाता है उसके जीवन का कल्याण हो जाता है, क्योंकि संत महापुरुष जो हैं वो भगवान खुद ही संत महापुरुषों के बनकर संसार में आते हैं, अवतार लेते हैं और जीवों का कल्याण करते हैं। और उनकी शरण में जो भी जाए सबके ऊपर वो कृपा अपनी बनाए रखते हैं। एक बार कुछ सत्संगी थे, वो काफ़ी देर से जा रहे थे, तो उन्होंने संत महापुरुषों के आगे विनती की, महाराज हम बहुत गरीब हैं, हमारा गुजारा नहीं चलता, कुछ कृपा करो हमारे ऊपर ताकि हमारा जीवन अच्छा चले। संत महापुरुषों ने फरमाया कि नाम जपो दिल से, विश्वास से, तो तुम्हारी हर इच्छा पूरी हो जाएगी। देखो कितनी बड़ी बात की संत महापुरुष। कहते हैं संत कहें सहज स्वभाव और संता रखिया वृथा ना जाओ। उन्होंने कितने सहज स्वभाव से कहा कि आप नाम जपो तो आपकी हर इच्छा पूरी हो जाएगी। ऐसे और भी कई थे भगत जिन्होंने वहाँ पे गए, सब ने अपनी अपनी इच्छा प्रकट की। किसी ने कहा मेरे यहाँ बच्चा नहीं होता, किसी ने कुछ और बोला, किसी ने कुछ और बोला, तो सबको एक ही बात फरमाई कि नाम जपो तो आपकी सब इच्छा पूरी हो जाएगी। अब वो जो गरीब भगत था, अब उसके यहाँ पे एक लड़का पैदा हो गया, बच्चा होगा। अब जब बच्चा हुआ तो वो इतना सुंदर था, इतना वो था कि पैदा होते ही सब लोग उसके जो गांव वाले थे उसको देखने के लिए आए और सब ने कुछ ना कुछ उसको भेंटा की और सबको इतना प्यारा लगे, जो भी देखे वो बोले कि ये बच्चे को मैं ही ले जाऊं। तो वो जो गांव में जो था भगत, वो सोचने लगा कि ये देखो कौन सी आत्मा आई है मेरे परिवार में जिसको हर इंसान ही कहता है कि इसको मैं ले जाऊं। तो इतने में उनके गांव के अंदर जो बाहर एक सेठ रहता था, वो सेठ आया, उसने देखा, वो कहता है मेरे यहाँ औलाद नहीं है, तो पर ये बच्चा बड़ा प्यारा है, तो क्यों ना इसको कुछ धन दे दिया जाए और ये बच्चे को मैं ले जाऊं। अब उसने उसको काफ़ी सारा धन दे दिया और कहने लगा देख मेरे यहाँ बच्चा नहीं है, औलाद नहीं है, तो ये समझ तेरी वो है और मेरे पास रहेगा, मैं इसका पालन पोषण करूँगा और इसका खूब पढ़ाऊँगा लिखाऊँगा, इसको बहुत अच्छा बना दूँगा मैं इसको। तो वो भगत मान गया और भगत ने उनसे काफ़ी सारा धन ले लिया। तो देखो उसका धन मिलने से उसका जीवन खूब अच्छा चलने लग गया, उसने व्यापार करने शुरू कर दिए। अब उसके यहाँ औलाद नहीं थी, उसको औलाद मिल गई, वो भी बहुत खुश हो गया। उसने बच्चे को इतना पढ़ाया लिखाया, इस काबिल बना दिया कि उसके पूरे शहर के अंदर उस बच्चे का खूब नाम हो गया। जब खूब नाम हो गया तो वो वहाँ का जो राजा था उसको पता लगा कि भैया ये लड़का इतना होनहार है, तो उसको बुलाया, मिला। जब उसको देखा, उससे कुछ और राजा ने सवाल किए, उसने फड़क दे से उसका जवाब दे दिया और हिसाब किताब देखा उसने, राजा ने, उसने बोला कि भाई ये तो बहुत ही काबिल लड़का है। अब राजा के यहाँ भी कोई उत्तराधिकारी नहीं था, एक लड़की थी खाली। तो राजा ने अपनी लड़की की शादी उस लड़के के साथ कर दी और उसको उस शहर का राजा बना दिया। तो देखो संत महापुरुष तो जो भी उनकी शरण में जाता है सबकी इच्छा पूरी कर देते हैं, कैसे ना कैसे किसी भी रूप में आकर। तो देखो वो तो हमारे ऊपर इतनी अपार कृपा करते हैं कि किसी भी रूप में आकर कैसे भी वो हमारी हर इच्छा पूरी करते हैं। पर वो हमें एक ही चीज़ फरमाते हैं कि ये नाम जपो, आपका ये जो नाम है
ये साक्षात परमात्मा आपके साथ है। जो भी नाम जपता है तो हर वक्त परमात्मा उसके साथ रहता है और उसके हर तरह से सुख में दुख में उसका साथ देते हैं। उसके ऊपर कोई प्रॉब्लम आने वाली हो, परेशानी आने वाली हो, कोई दुख हो, उसको सबको वो रक्षा करता है और दूर कर देता है, क्योंकि ये जो नाम है हमारा, ये एक कवच है। संत महापुरुष फरमाते हैं कि ये नाम को लेके ऐसा नहीं कि इसको संभाल के रख देना है, इसको 24 घंटे उठते बैठते चलते फिरते हर वक्त ये नाम जपना है। तो देखो, ये संसार ऐसा है कि इसके अंदर संसारी काम हम करते रहते हैं और नाम की तरफ हमारा ध्यान नहीं जाता। जब नाम भी जपते हैं तो हमारा ध्यान संसारिक चीज़ों में ही लगा रहता है। इसलिए संत महापुरुषों ने हमारे ऊपर इतनी अपार कृपा करके हमारे लिए 5 नियम बना दिए। उन्होंने फरमाया कि जो ये 5 नियमों का पालन करेगा उसका भी जीवन कल्याण हो जाएगा। श्री आरती, पूजा, सत्संग, सेवा, सिमरन और ध्यान, जो श्रद्धा सहित करे निश्चय हो कल्याण। ये 5 नियमों का जो पालन विश्वास के साथ करेगा, उसके जीवन का, उसको हर तरह से उसके परिवार में खुशियाँ आएंगी, तंदुरुस्ती रहेगी, उसको संसार के दुख उसके पास नहीं आएंगे, कोई बीमारी नहीं आएगी, कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी, हर तरह से वो रक्षा करता है। देखो, संत महापुरुष तो हर जीव का कल्याण करने के लिए आए हैं। उनके पास तो कोई भी चला जाए, उनको किसी जात से, पास से, ऊंच से, नीच से कोई फर्क नहीं पड़ता। कोई उनके पास पशु चला जाता है, पशु नजर आता है, पक्षी नजर आता है, उनके सबके ऊपर उनकी एक बराबर दृष्टि होती है। जैसे बादल बारिश करते हैं तो बारिश कभी ये सोचती है कि यहाँ पे गहराई है, यहाँ नहीं करनी, यहाँ पानी है, यहाँ नहीं करना, यहाँ पे सूखा पड़ा है, यहाँ नहीं करना। वो तो एक समान बारिश सबके ऊपर होती है, चाहे वो कैसी भी जगह हो, अच्छी हो या खराब हो। तो ऐसे ही संत महापुरुष तो सभी के ऊपर एक जैसी कृपा बनाते हैं और सबके ऊपर उनकी एक ही निगाह रहती है कि जो भी उनकी चरण शरण में आया है तो उसका कल्याण हो जाए, उसके जीवन का उसको पूरा लाभ हो जाए। क्योंकि ये मनुष्य देह हमें बार बार नहीं मिलनी, ये बड़ी मुश्किल के साथ मिली है। तो इसका जो है संत महापुरुषों की यही कोशिश होती है कि देखो, ये 84 लाख योनि भोग के आया है, दुखों से आया है, तो अब ये जीवन नाम जप के, तो जिस काम के लिए आया है ये वो काम करके तो इसका जीवन सफल हो जाए और ये सचखंड को चला जाए। तो संत महापुरुष तो हमारे ऊपर इतनी बार बार हमारे ऊपर कृपा करते हैं, बार बार हमें फरमाते हैं। संत महापुरुष फरमाते हैं कम से कम हर इंसान को 2 घंटे हर रोज भजन करना चाहिए, और 2 घंटे कंटिन्यूस नहीं कर सकते तो 1-1 घंटा करके करो। अगर 1-1 घंटा करके नहीं कर सकते तो आधा घंटा करके करो। भजन जो है आपको बहुत ज़रूरी है। जैसे आप सुबह भी रोटी खाते हो, शाम को भी खाते हो, दोपहर को भी खाते हो, क्योंकि ये बिना खाना खाए ये शरीर नहीं चल सकता। 1 दिन नहीं खाओगे, 2 दिन नहीं खाओगे, तीसरे दिन ये बीमार हो जाएगा। जब बीमार हो जाएगा तो फिर क्या होगा, फिर आपको प्रॉब्लम हो जाएगी। तो इसलिए जैसे हम हर रोज अपने टाइम से खाना खाते हैं, ऐसे ही हमें टाइम के मुताबिक जब भी वक्त मिले, ऐसा नहीं है कि कोई फिक्स टाइम है, जब भी वक्त मिले उठते बैठते चलते फिरते अपना काम भी, संसारिक काम भी करते रहो, संसारिक बिजनेस भी करो, व्यापार भी करो, नौकरी भी करो, जो भी आप कर रहे हो सारे काम वो भी बहुत ज़रूरी हैं, वो काम भी करते रहो। साथ में उस परमात्मा ने जो नाम है हमें दिया है, संत महापुरुषों ने, वो ज़्यादा से ज़्यादा हम नाम को ज़्यादा से ज़्यादा जपे। क्योंकि जैसे संसारिक धन कमाना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि उसके बिना भी हमारा गुजारा नहीं है, तो ऐसे ये नाम के बिना भी गुजारा नहीं है। क्योंकि ये जो मनुष्य शरीर मिला है ये नाम जपने के लिए मिला है, ताकि हम ज़्यादा से ज़्यादा इससे नाम जप सके, इससे ज़्यादा से ज़्यादा लाभ उठा सके। क्योंकि ये इसका कोई भरोसा नहीं है, ये कितने टाइम के लिए मिला है, कब मिला है, कब इसने चले जाना है, इसकी कोई गारंटी नहीं है। तो इसलिए हमें ज़्यादा से ज़्यादा इससे भजन करना है।
क्योंकि हम ऐसा ना हो कि ये संसारिक चीज़ों में ये शरीर को लगा दे। संसारिक चीज़ें तो सब नाशवान है और यही की यहीं रह जानी है, हमारे साथ कुछ नहीं जाना। ये जो शरीर है इसने भी यही का यही रह जाना है। ये जो शरीर के अंदर हम आके बैठे हैं, तो हम अपने आप को, ये शरीर को ये मत समझ लें कि ये शरीर ही हम हैं। ये शरीर हम नहीं है। ये शरीर हमें कुछ समय के लिए मिला है ताकि हम इसके अंदर आकर ये जो संसार का जो सुख है ये भी सारे भोगे और परमात्मा का नाम लेके जिस पर्पस के लिए हमें ये शरीर मिला है वो शरीर का पूरा पूरा लाभ उठाए, ज़्यादा से ज़्यादा नाम जपे, उस परमात्मा को हमेशा याद रखे, उठते बैठते चलते फिरते सबके लिए अच्छा सोचे, अच्छा करे। ऐसा ना हो कि ऊपर से तो दिखावटी तो हम बहुत अच्छा कर रहे हैं पर अंदर से हमारी नीयत खराब हो, हम दूसरों के लिए बुरा सोचे, तो तब भी हमें लाभ नहीं मिलेगा। हमें हमेशा यही सोचो जो भी कर रहा है, जो भी हो रहा है वो परमात्मा की इच्छा से के मुताबिक हो रहा है। अपनी तरफ से हमेशा सबके लिए अच्छा सोचना है, अच्छा करना है और ज़्यादा से ज़्यादा भजन करना है। उनके जो नियम बनाए हुए हैं संत महापुरुषों के नियमों के मुताबिक चलना है। जगह जगह सत्संग आश्रम बने हैं, आश्रमों में जाना है। आपको इतना देखो साधन मिले हैं, ये जूम मिला है और फोन मिला है और इतने आपको साधन जो मिले हैं जिससे आप सत्संग सुन सकते हो, भजन सुन सकते हो, तो आप सब चीज़ों का पूरा पूरा लाभ उठाओ। उनको ऐसा ना हो कि आप अपने जीवन के अंदर इधर इधर की चीज़ों में लगे रहो, और क्योंकि इसका कोई भरोसा नहीं है शरीर का। ये टाइम जो है बड़ी स्पीड के साथ निकल रहा है, तो ये टाइम की वैल्यू डालो और ज़्यादा से ज़्यादा भजन करके अपने जीवन का पूरा पूरा लाभ उठाओ और अपने संसार के भी सुख भोगो और परलोक के भी सुख भोगो। ताकि आपके ऊपर हमेशा आप खुश खुश रहो और ज़्यादा से ज़्यादा जितना भजन करोगे उतने ज़्यादा आप खुश रहोगे, आपके परिवार में खुशियाँ आएंगी, आप तंदुरुस्त रहोगे, हर तरह से संसार के सुख भोगते हुए ये जीवन का पूरा पूरा लाभ उठाओ। बोलो जयकारा, बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय।